तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर होने वाला है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को देख लो। अभी अभी हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आया है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है, देखो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। ठीक है ना, आ नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। देखो प्यारे बच्चों, जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रहती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। और अब अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध होता है। देखो प्यारे बच्चों, उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। और मांग की कीमत लोच का अर्थ है, देखो प्यारे बच्चों, मांग की कीमत लोच का अर्थ है कीमत में परिवर्तन हो तब कीमत में। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कीमत में परिवर्तन। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूँ। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख कर जाना आप लोग अच्छे प्रकार से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, औसत लागत वक्र का आकार होता है। देखो प्यारे बच्चों, औसत लागत वक्र का आकार किसके जैसा होता है, यू अक्षर जैसा होता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं अपितु देखो प्यारे बच्चों समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, समष्टि। लागत इकाई का उत्पादित होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, ये जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, सीमांत लागत एक इकाई। तो देखो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पर, सीमांत। ठीक है ना, सीमांत लागत। ठीक है ना, यहाँ पर आपको सीमांत लागत लिख कर आना होगा। कीमत एवं मांगी गई मात्रा में संबंधित तालिका क्या कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं मांग तालिका। क्या लिखोगे, मांग तालिका प्यारे बच्चों ही कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ कर जाना। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा, ये वाला देख कर जाना। अल्पकालीन उत्पादन फलन को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसको कहा जाता है। तो देखो यहाँ से देख लेना, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसको कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, परिवर्तित। ठीक है ना, परिवर्तित किए जा सकते हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सत्य को देख कर जाना। सत्य में पहला क्वेश्चन, सन 1920 में विश्व की महामंदी आई थी। देखो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा, असत्य होगा। 1930 में आई थी। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सत्य होगा। मुद्रा व्यय जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी सत्य होगा। बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को औसत पूर्ति कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारित करती है। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर देख लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से प्यारे बच्चों जोड़ी को देख लें। जीडीपी की जोड़ी के अनुमान शुद्ध घरेलू उत्पाद से हो जाएगा। टिकाऊ वस्तु की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपको करना होगा किससे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ के अनुमान तो इससे होता, और आप लोग सुधार लें को जीडीपी की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका इससे होगा, सकल घरेलू उत्पाद से। केंद्रीय बैंक की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आरबीआई से हो जाएगा।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व, देखो केंद्रीय बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की जोड़ के प्लान प्यारे बच्चों 1935 से कर लोगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्यारे बच्चों हुआ था आपका 1949 में। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, जीडीपी की जोड़ी प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद से मिल जाएगी। ठीक है, टिकाऊ वस्तु की जोड़ के प्लान प्यारे बच्चों रेफ्रिजरेटर से हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ के प्लान प्यारे बच्चों इससे हो जाएगा। केंद्रीय बैंक की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको इससे कर लेना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्यारे बच्चों 1900 कब हुई थी? ये 1935 में हुई थी। तो देखो इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों इससे हो जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्यारे बच्चों हुआ था 1949 में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा। अब इसके बाद में अपन इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन होंगे? एडम स्मिथ। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। जैसे कि पूछे क्वेश्चन आपसे, देखो क्या क्वेश्चन पूछे, जीएसटी का पूरा नाम। देखो प्यारे बच्चों जीएसटी का पूरा नाम क्या है, यहाँ से देख लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो देखो इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किस विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली में। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एमपीसी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है प्यारे बच्चों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, साख से आप क्या समझते हैं? तो देखो ऋण लेने की क्षमता को हम साख कहते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किस वर्ष विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है? तो देखो ये आपको मैंने बता दिया था, वस्तु विनिमय प्रणाली में। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है WTO का अर्थ क्या है? तो देखो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों पूर्ण प्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और इसके अलावा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक का है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको एक एक करके मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आगे क्वेश्चन पूछा है सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से है। उसके अथवा में प्यारे बच्चों पूछा बाद में मूल्यह्रास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले पूरा। और अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पूछा वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखो इसको यहाँ से यहाँ तक का देख लो। और ये प्यारे बच्चों इसके अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। स्थानापन्न वस्तु कैसे कहते हैं, इसको भी देख लें यहाँ से। और यहाँ से प्यारे बच्चों देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका अथवा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो 11 में आपसे क्वेश्चन पूछा बाजार से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों बाजार से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो। और अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते, प्रश्न नंबर 12 पूछा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों उसके अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं। देखो अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों उसको देख लो, ये इसके अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो औसत उत्पादन किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों औसत उत्पादन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूर्णतः या बेरोजगार पूर्ति से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों मुद्रा के प्राथमिक कार्य ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दे रखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते प्रश्न नंबर 17 प्रभावी मांग से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों प्रभावी मांग से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 18 पूछा किस प्रकार की आय में वृद्धि होने पर। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 19 पूछा प्यारे बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं। तो देखो प्यारे बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 पूछा गुणक किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों गुणक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और केंद्रीय बैंक के कार्य प्यारे बच्चों पूछे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। मांग के नियम क्या है प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 23वां क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।